हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है हमारे पास ओप्पो का A5s मॉडल, जो कि अपने ज़माने में काफ़ी पॉपुलर फ़ोन रहा है और इस टाइम पे भी हमें रिपेयरिंग का फॉल्ट करने के लिए मिलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके चार्जिंग रिपेयरिंग से रिलेटेड फॉल्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हमारा है इसका डिस्प्ले का पत्ता और जस्ट उसके बगल में है हमारा चार्जिंग और माइक्रोफोन, माइक और सबका सेक्शन वाला पत्ता है। यहीं से हमारा स्पीकर भी कनेक्ट होता है। तो दोस्तों देखिए, इस कनेक्टर के इस तरफ जो हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं टीपी पॉइंट, इस टीपी पॉइंट का एक सिरा हमारा वी बस है, इधर लास्ट वाला ये हमारा डीएम है और ये हमारा डीएन है। डीपी और डीएम दो होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अगर इसके चार्जिंग के फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वी बस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी चार्जर से डायरेक्ट सप्लाई इसके जैक तक पहुंचती है। तो चलिए हम उसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हम चार्जिंग जैक में 5 वोल्ट इनपुट करते हैं तो हमारा 5 वोल्ट डायरेक्ट इस टीपी पॉइंट पे आता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से फ्लैश पत्ता लगा के यहाँ तक वोल्टेज चेक करें, आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट से यहाँ तक एक जम्फर मारेंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोस्तों नहीं होता है तो इसके आगे हम लोग इसके आईसी तक बात करेंगे। अब आगे अगर चलेंगे तो आगे हम इसके बैक साइड में यहाँ का चार्जिंग सेक्शन का एरिया है दोस्तों। इस टिन के कवर को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले देखिए ये हमारी है 12 वोल्ट की OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमारा 5 वोल्ट का करंट इस रजिस्टर पर आता है, इसके बाद इस कैपेसिटर पे आता है, फिर इस रजिस्टर से होते हुए इस OVP IC में जाता है और फिर OVP IC से करंट फिल्टर होके हमारे मेन चार्जिंग IC के इस नंबर के बॉल पे इंटर होता है। अगर दोस्तों ये OVP IC ख़राब हो जाती है तो यहीं से डायरेक्ट सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। तो आपको इस रजिस्टर से उठा के और इस कैपेसिटर तक, या फिर नहीं तो यहाँ तक, ये जो हमारा एक कैपेसिटर का जगह दिख रहा है यहाँ तक डायरेक्ट आप जम्फर मार देंगे तो OVP IC हमारी बाईपास हो जाएगी और जो करंट हमारा इस मेन IC तक नहीं पहुँचता था वो हमारे मेन IC तक करंट पहुँचने लगेगा। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सारी समस्या आप चेक कर पाए हैं अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप इस चार्जिंग IC को चेंज कर दीजिए, इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब तो ये हो गई चार्जिंग की सॉल्यूशन। और अगर इसी फ़ोन में अगर आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है और वो फ़ोन चार्ज नहीं होता है, वोल्टेज सही है, को बताता हूँ। उसके लिए मुझे लोग डीपी और डीएम दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, और ये दोनों जो आपको टीपी पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों टीपी पॉइंट की सबसे पहले आपको वैल्यू ले लेना है। यहाँ पे 600 से प्लस की वैल्यू आती है या 550 से 600 की वैल्यू आती है। इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लें, अगर वैल्यू आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो इन दोनों को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन दोनों का इस रजिस्टर से होते हुए जो लाइन है डायरेक्ट हमारी एक और यहाँ पे IC लगी हुई है, इसे आप OVP भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक कुछ करती नहीं है, डायरेक्ट एक करंट को बाईपास करती है, जो कि हमारे डायरेक्ट CPU के इन दोनों बॉल पे कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम इस IC को निकालेंगे और जो हमारा जहाँ से दोनों रजिस्टर है या फिर टीपी पॉइंट से उठा के इन दोनों पॉइंट पे जम्फर मार देंगे, फिर भी हमारा पोर्ट बनाने लगेगा और डाटा ट्रांसफ़र होने लगेगा और जो हमारी चार्जिंग स्लो हो रही थी वो भी होने लगेगी। अब इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हमको एक बैट ID की लाइन मिल रही है। ये दोस्तों ये बैट ID की लाइन क्या है? ये दोस्तों ये बैटरी के ID से कनेक्टेड होता है और ये लाइन अगर मिस हो जाए तो क्या होता है हमारे फ़ोन में, जैसे ही हम चार्जिंग इंसर्ट करेंगे तो चार्जिंग पे कोई भी लोगो शो नहीं करेगा, कि हमारा फ़ोन इंडिकेट नहीं करेगा कि फ़ोन हमारा चार्ज हो रहा है
कि नहीं हो रहा है। तो उस हाल में मुझे बैटरी आईडी को ट्रैक करना है और बैटरी आईडी की सप्लाई को चेक करना है। तो बैटरी आईडी की सप्लाई दोस्तों हमारे डायरेक्ट इस रजिस्टर, इन तीनों रजिस्टर से हो के एक रजिस्टर से बाईपास होकर सप्लाई जाती है और वो भी हमारे सीपीयू के इस बॉल पे कनेक्टेड होती है। अब दोस्तों सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया है, जो भी ओप्पो A5s में समस्या आती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ओप्पो A5s की चार्जिंग समस्या को आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।